ऐसी स्किल है जो एक साधारण इंसान को महान इंसान बना देती है, या कौन सी ऐसी स्किल है जो हर महान व्यक्तियों में कॉमनली पाई जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आइधर आप स्किल कहो या आदमी का स्वभाव कहो, लेकिन ये एक स्किल है जो हर कोई डेवलप कर सकता है। दोस्तों, मैं हूं नेहल गांधी, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन एंड वेलनेस एंटरप्रेन्योर, और मेरा विज़न और मिशन है मैं 1 करोड़ लोगों तक 2025 में 25 तक पहुंचूं और उनकी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है विजन के बारे में। विजन यानी हम हिंदी में कह सकते हैं कि दूरदृष्टि, आगे के बारे में सोचने की शक्ति। तो ये जो होती है, एक अगर किसी व्यक्ति में है, वो दुनिया में और अपने जीवन में क्रांति लाने की ताकत रखता है। इसलिए इसे क्रांतिकारी टॉपिक भी कहा गया है। हर कोई ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है इसके बारे में है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं और कैसे एक विजन को आप डेवलप कर सकते हैं। आगे मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप अपने लाइफ का विजन, या आपको अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव या बड़ा पर्पस सॉल्व करना है, तो उसमें भी विजन डिफाइन करने में आपको बहुत बहुत मदद होगी। आप अगर जॉब करते हो या किसी किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय हो आप, तो आपने जनरली ये प्रैक्टिस देखी होगी कि बड़े बड़े कंपनियों में, जैसे टाटाज, रिलायंस, बिरलाज, या फिर इंटरनेशनल कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, उनमें बहुत कॉमनली देखा गया है कि अलग अलग जगह पे चाहे रिसेप्शन एरिया हो या अंदर का जो बैठने का एरिया हो, कॉन्फ्रेंस रूम्स हो, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए रहते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की वैल्यूज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या सर्व करना चाहता है कंपनी को, कस्टमर्स के बारे में वो क्या सोचता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें होती है, और वो है मिशन और विजन। और उससे मिशन से भी ज़रूरी होता है विजन। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मिशन क्या है और विजन क्या है। तो इसे अगर थोड़ा हम और सिंपली देखें कि सपोज़ आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें 10 साल के बाद एक लेवल पे पहुँचना है। अगर मैं कंपनी की ही बात कर लूँ कि मेरा टर्नओवर आज 100 करोड़ है और मैं उसे 10,000 करोड़ पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मेरा एक विज़न होना चाहिए। क्योंकि आज मैं जो कर रहा हूँ वो अगर करता रहूँगा तो मैं शायद उस लेवल पे पहुँच नहीं पाऊँगा। तो इसलिए अगर मेरा फ्यूचरिस्टिक विज़न है और मुझे पता है कि मुझे 10,000 करोड़ तक पहुंचना है, तो मुझे कुछ न कुछ अलग करना होगा, बहुत सारे बदलाव लाने होंगे, और उसलिए मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को भी वो डायरेक्शन देना ज़रूरी है। तो इसलिए कंपनियां बहुत क्लियर है, तो उनको उनका खुद का भी करियर जो डेवलप करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए भी कंपनियां हमेशा अपना मिशन, विजन क्लियरली डिफाइन करती है, अपने वैल्यूज़ डिफाइन करती है। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में, मिशन और विजन के बारे में। होप अभी आपको क्लियर है। मिशन इज़, आप क्यों करना चाहते हो। जैसे हम उसको वाई कह सकते हैं कि वाई एम आई गोइंग टू डू इट, एंड विजन इज कि वेयर डू आई वांट टू गो। सो मिशन इज वाई, विजन इज वेयर। इट्स वेरी सिंपल। आप एक नीचे के स्टेप पे हो और आप ऊपर के स्टेप तक जाना चाहते हो। सो विजन इज वेयर डू यू वांट टू गो, एंड मिशन इज व्हाई डू यू वांट टू गो, राइट। सो आपको पर्पस मिल गया और आप उस पर्पस को धीरे 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 सॉल्व करते करते आपका विजन अचीव करते हो। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक के। मैंने जब कुछ पढ़ रहा था तो मेरे
सामने दो बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरीज आई दो बच्चों के बारे में। एक बच्चा है 13 साल का जो मुंबई में रहता है, उसका नाम है तिलक मेहता। और उसको अचानक एक दिन ख्याल आया, और ओला और ऊबर तो हम सब जानते हैं जिनका कंसेप्ट है कि उनकी ना कोई खुद की गाड़ियां है, ना कोई खुद के ड्राइवर्स है, फिर भी वो इतनी बड़ी करोड़ों रुपए के टर्नओवर की कंपनियां चला रहे हैं। तो इस बच्चे को उसी का ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसा कोई कुरियर कंपनी खोले, क्योंकि मुंबई सिटी इतना बड़ा है कि अगर मुझे कुछ छोटी सी चीज़ कहीं पे पहुंचानी है और अगर मैं नॉर्मल कुरियर से पहुंचाऊं तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो मुंबई में देर आर टिफ़िन डिलीवरीज होते हैं, आपने सुना रहेगा मुंबई डब्बा वाला, ये बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। वो टोपी पहनते हैं, वाइट कपड़े रहते हैं और साइकिल पे या हाथ गाड़ी पे अपने टिफ़िन्स डिलीवर करने जाते हैं, लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं। तो उनकी रीच जो है मुंबई के कोने कोने तक पहुंची है, चाहे वो विरार से लेके चर्चगेट हो या वीटी से लेके थाना या इवन उसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारे। तो ऑलमोस्ट 90% एरिया ये कवर करते। तो ये बच्चे ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कोई कुरियर सर्विस चालू करें कि टिफ़िन तो ये लोग डिलीवर कर ही रहे, मैं अगर उनके साथ टाई अप कर लूँ तो टिफ़िन के साथ साथ ये लोग छोटी छोटी चीज़ें भी डिलीवर कर सकते हैं, चाहे तो एक एनवलप हो या छोटा सा कोई पैकेट हो जो अपने ही बैग में वो टिफ़िन के साथ डाल के लेके जा सके, या छोटी सी बैग हो जहाँ पे वो कैरी कर सके। और उसने ये कंपनी लॉन्च की और आज वो बहुत बड़ा टर्नओवर कर रही है दोस्तों। तो ये बच्चे का एक विज़न है जो उसने देखा और उसे इम्प्लीमेंट किया, और उसको सक्सेसफुली अभी वो चला रहा है। उससे भी छोटा एक बच्चा है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट 9 साल का बच्चा जो अभी एक दिन अपनी माँ के साथ कहीं बाहर गाँव गया था। तो उसके घर में एक छोटा सा फ़िश टैंक है, और वो फ़िश को खाना दे के गया था कि हाँ एनीवे हम कल तो वापस आने वाले हैं, तो कल आके वापस फ़िश को खाना दे दूँगा। लेकिन हुआ ऐसा कि उनको आने में देर हो गई, और ये बच्चा परेशान हो गया कि अरे मम्मा देर हो गई, अभी फ़िश का क्या हुआ रहेगा। तो जैसे ही वो घर पे आया, वो उसने फ़िश को खाना तो दिया, लेकिन बाद में वो सोचने लगा कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं तो बहुत से और लोगों को ये प्रॉब्लम आते रहेंगे, बिकॉज़ हर कोई ट्रैवल करता है और लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करता है। तो तब ये फ़िश का क्या होता रहेगा, उनको खाना कौन दिलाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि हम उनको वो टैंक को कहीं बाहर रख के जा सकते हैं, बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी को घर में रहना पड़ेगा उसकी वजह से। तो ये बच्चे ने रोबोटिक्स के बारे में स्टडी की और ऐसा एक आविष्कार ढूंढ निकाला कि उसकी गैर हाजिरी में भी रॉबर्ट फिश को, एक रोबोटिक हैंड फिश को खाना खिलाएगा, या कहो रोबोट वो फिश को वही टाइम पे जितना डिफाइंड किया गया हो उतना ही खाना फिश को खिलाएगा। तो है कि नहीं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। और सोचिए 9 साल के बच्चे ने ये विजन किया कि हाँ ऐसा एक प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या आ सकता है, और दोस्तों आज उसकी कंपनी शायद 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का टर्नओवर कर रही है। तो ये तो बच्चों की बात हुई। एक और महान व्यक्ति है जिसने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम किया है, आज वो बिलियनर है। उन्होंने फाइनेंस की कंपनी चालू की थी, पेमेंट वॉलेट का कंसेप्ट लॉन्च किया था, और बहुत सालों पहले हमारे इंडिया में तो वॉलेट शायद अभी अभी आए हैं, जैसे कि पेटीएम हो या फ़ोन पे हो या ये, बट ये बहुत सालों पहले उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की जो आपने सुनी रहेगी शायद, पेपाल। उस कंपनी को सक्सेसफुली लॉन्च किया और बिलियंस ऑफ डॉलर में उनको बेच दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनका एक सपना था कि क्यों ना मैं इंसान को स्पेस की शेयर कराऊं आगे। तो उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई करना चालू किया, बिकॉज थे तो एकदम अलग फील्ड से, स्पेस के बारे में कुछ मालूम नहीं था, और रात दिन स्टडी किया, हज़ारों बुक स्टडी किए, लोगों से सलाह मशवरा किया, उसके एक्सपर्ट से बातें की, पूरी जानकारी इकट्ठा की और कंपनी लॉन्च की जिसका नाम है स्पेस एक्स। और दूसरी भी एक कंपनी जो ऑलरेडी बहुत ऊपर तक पहुंच गई है, टॉप
10 कंपनीज़ में उनका नाम आता है, और वो है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। तो इमेजिन कीजिए दोस्तों कि क्या विज़न रहेगा ये व्यक्ति का। आप शायद जान गए रहेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो है इलॉन मस्क, जिन्होंने सोचा कि स्पेस एक्स लॉन्च करके मैं साधारण व्यक्ति को भी स्पेस की सैर कराऊंगा। और दूसरा उनका ये सपना है कि रीयूजेबल रॉकेट्स बनाऊंगा, क्योंकि जब रॉकेट्स भेजे जाते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, वो वापस नहीं आते, वो उधर ही घूमते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इतना कॉस्टली जो रॉकेट होता है वो ऐसे ही वेस्ट होता है, तो वापस क्यों ना लाया जाए उसे। और वो भी सपना उनका सच होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे कमर्शियल विजन के एग्जाम्पल। हर बड़ी कंपनी, जैसे गूगल का हमने एग्जाम्पल लिया, IBM, विप्रो, TCS, रिलायंस, टाटा ग्रुप, और ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उनका एक ड्राइविंग फोर्स होता है उनका विजन। तो ये तो हुई कॉरपोरेट लेवल की बात है। सबसे महान व्यक्ति जिसे हम सब जानते हैं, बच्चा बूढ़ा सब जानते हैं, वो है महात्मा गांधी। दोस्तों, उन्हें जब ट्रेन से धक्का मार के उनके सामान को और उनको फेंक दिया गया था और कहा था, यू आर नॉट वाइट, आपको इस ट्रेन में बैठने की परमिशन नहीं है, तब उन्होंने सोच लिया कि मैं भारत को आज़ाद कराऊंगा। एक विज़न देखा, एक सपना देखा कि मैं भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराऊंगा, और वो हिस्ट्री हो गया, हम सब जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, एक विज़न आपको सुबह उठा सकता है, आपको दौड़ा सकता है, आप में वो एनर्जी ला सकता है कि आप कभी भी आलस से ना भरो, और आपको कभी ये सोचना ना पड़े कि कल मैं क्या करूँगा, 1 साल बाद क्या करूँगा, 5 साल बाद क्या करूँगा। बिकॉज़ वो विज़न अगर आपको क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो विज़न आपको दौड़ाएगा, वो विज़न आपकी लाइफ को ड्राइव करेगा। तो आइए, ये तो हुई विज़न की बातें। और अब आप कहोगे कि ठीक है, ये सब समझ लिया, लेकिन विज़न डेवलप कैसे करें। क्योंकि हमने देखा कि बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं लाइफ में क्या करना है, बस सुबह उठते हैं और रूटीन लाइफ चालू हो जाती है। तो अगर विज़न डेवलप करना है, तो क्या कोई टेक्निक है इसकी? जी हाँ दोस्तों, इसे भी, जैसे मैंने कहा, ये भी एक स्किल है, इसे भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं 25 साल जॉब करता था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जब मैं इतना सोचता था कि नहीं, अभी मुझे ज़िंदगी भर ये नहीं करना है, मैं किस लिए ये अगर मैं धरती पे आया हूँ तो ये रीज़न नहीं हो सकता कि मैं जॉब ही करता रहूँ और बाकी लोगों की तरह रिटायर्ड हो और बाद में रिटायर्ड लाइफ जीऊँ। नहीं, मुझे अंदर ही अंदर बहुत कुछ खाया जाता था, और मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था कि ऐसा कुछ करना है जिससे मैं एंटरप्रेन्योर भी बनूं, मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो और लोगों की सेवा भी हो। और तब मुझे धीरे 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 मैं लोगों से बात करने के बाद, जब मैं बहुत सारे गुरुओं को मिला, तब मुझे एक डायरेक्शन पता चला कि हाँ, ये ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग एक ऐसा फील्ड है। क्योंकि आजकल दुनिया में इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, और हमने बहुत से सुसाइड के केसेस सुने हैं, टीनेजर्स में, फार्मर्स में, या बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि लोग फाइनेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों न मैं इस डायरेक्शन में काम करूं, और तब मैंने एक विज़न डेवलप किया कि अगले 5 सालों में मुझे कम से कम 1 करोड़ लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में जागरूक करना है। और मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की और उस डायरेक्शन में काम किया, एक कंपनी लॉन्च की, लाइफ स्किल फैक्ट्री, और अब उस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये मेरा खुद का एग्जाम्पल था। इसी तरह से आप भी डेवलप कर सकते हैं। तो आइए 5 टेक्निक्स के बारे में जानते हैं फटाफट, और उसे आप अगर यूज़ करके इम्प्लीमेंट करोगे तो आई एम श्योर आप एक बहुत बढ़िया विज़न अपने लाइफ के लिए, सोसाइटी के लिए तैयार कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 1, सबसे आसान तरीका है कि देर आर लॉट ऑफ गुड ऑथर्स जिन्होंने विज़न के ऊपर बुक लिखी है। तो मैं 3 बुक आपको सजेस्ट करूँगा, आप पढ़िए। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप इससे बहुत अच्छी तरह पढ़ पाओगे, बट अगर नहीं भी है
तो लेके उसको धीरे धीरे पढ़िए, रोज़ का 1 पेज या 2 पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, बिकॉज़ आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी कि विज़न एक्चुअली होता क्या है, इसे क्यों होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और ये क्या कर सकता है। अगर आपने विज़न डेवलप कर दिया तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ये पूरी चीज़ें इस 3 बुक में दी गई है। सबसे पहला है गुड टू ग्रेट, दूसरा है बिल्ड टू लास्ट, एंड तीसरा है ग्रेट बाय चॉइस। ये तीनों एक ही ऑथर ने लिखी है, जिम कॉलिंस करके ऑथर है। आप इसे अमेज़ॉन या कोई बुक स्टोर में आराम से ढूंढ सकते हो। ये सब जगह बहुत फेमस बुक है, सब जगह अवेलेबल होगी। तो ये बहुत आसान है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। अगर तीनों एक साथ नहीं तो धीरे धीरे एक बुक लीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, दूसरा लीजिए, तीसरा लीजिए, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, जैसे कोई बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे एम्प्लॉई हो या कहीं ऐसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया मिशन विज़न के बारे में लिखा ही होता है। आप उसके एचआर से बात कर सकते हो, या फिर टॉप मैनेजमेंट के साथ अगर आपका इंटरेक्शन होता है तो इससे बढ़िया कोई नहीं है। और अगर ओनर्स के साथ ही आप कांटेक्ट में हो या उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, जैसे रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, या कोई भी बड़े बिजनेसमैन ले लो, कुमार मंगलम बिरला जी, अगर उनके साथ आपका 1-to-1 कांटेक्ट या पर्सनल लेवल पे काम करने का आपको मौका मिलता है, तो आप देखोगे कि वो किस लेवल का सोच रखते हैं, किस लेवल की दूरदृष्टि रखते हैं। तो दोस्तों ये हो सकता है दूसरा तरीका, उनसे टच में रहिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए अपने मिशन विज़न के बारे में, और उनसे सीखिए, जानिए कि उनका मिशन और विज़न उन्होंने कैसे डेवलप किया। तो ये है नंबर 2। तीसरा तरीका ये है मेडिटेशन या ध्यान। ध्यान में आपको बैठना है शांति से। साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने फील की तो आपके बहुत से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अंदर से ही आएंगे दोस्तों, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिटेशन में ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकले हैं कि लोगों ने सोचा, मैं सालों तक सोच रहा था लेकिन आज तक ये सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने साइलेंस में बैठना चालू किया, मेडिटेशन करना चालू किया, तो सॉल्यूशंस अपने आप ही मिलने लगे। तो जब हम ध्यान में बैठे तो हमें 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से। एक बार आप 5-10 मिनट अपने मन को शांत कीजिए। जैसे मेरे पहले के वीडियोस में मैंने एक व्हाई टू डू मेडिटेशन करके वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है यूट्यूब पे भी। लाइफ स्किल फैक्ट्री करके आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे, उसमें बहुत सारे लाइफ स्किल्स के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर मैंने वीडियोस डाले हैं। तो उसमें आपको मेडिटेशन टेक्निक भी मिल जाएगी, आप उसे करेंगे 10 मिनट, 5-10 मिनट में जब आपका मन शांत हो जाए, जब वो विचारों की गति धीमी हो जाए, तो आप देखोगे कि आप अंदर से एक शांति महसूस कर रहे हो। और तब आप सवाल कीजिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। बार बार ये पूछना होगा, एक बार पूछने से नहीं आएगा। कीप आस्किंग योर सेल्फ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, वाई हैव आई कम टू दिस वर्ल्ड। और थोड़ा और डिस्कवरी कर सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अंदर से परमानेंट हैप्पीनेस देती है। परमानेंट हैप्पीनेस, नॉट मटीरियलिस्टिक, नॉट समथिंग टेम्पररी, जो खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर धीरे 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 आने लगेगा। क्या भगवान ने मुझे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भेजा है? क्या मैं कोई कॉलेज की डिग्री हासिल करने के लिए आया हूँ, या शादी करने के लिए आया हूँ, या कोई कंपनी में जॉब करने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है? तो ये सारे
क्वेश्चंस आप जब करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और फाइनली एक आंसर आ सकता है कि हाँ, तुझे इस लिए यहाँ पे भेजा गया है। वो आंसर जब आने लगता है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मिशन, विजन, पर्पस सब वहाँ पे आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, आपको कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली ये करना पड़ेगा। और सॉरी दोस्तों, आप जब ये कंटिन्यूस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस सवाल के जवाब मिलने लगे। कभी कभी एक हफ्ता, एक महीना, एक साल भी लग सकता है। लेकिन जब आप ये इंक्वायरी करते रहोगे, सेल्फ इंक्वायरी या सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस उसको बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट के किसी और का हमने विज़न देखा, हाँ ये मेरे विज़न से अलाइन होता है तो क्यों ना मैं वही लिख लूँ अपना विज़न। दोस्तों, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। हर एक का अपना विज़न हो सकता है और जो आपको खुद को डिस्कवर करना है। पॉइंट नंबर 4 हो सकता है कि आप किसी एक्सपर्ट, ट्रेनर, कोच से बात करें, या कोई अच्छा एडवाइज़र आप ऑलरेडी अगर जानते हो तो उनसे बात करके आप हेल्प ले सकते हो। हम लोग लाइफ स्किल फैक्ट्री के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ मास्टरी, और जिसमें डेवलपिंग योर ओन विजन विल बी अ वेरी बिग एक्सरसाइज, जिसमें आपको अपना खुद का विजन डेवलप करने की एक्सरसाइज कराई जाएगी। और आपको एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का मिशन या विजन आप तैयार कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि वहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका फाइनल विजन रहेगा, लेकिन आप उसे फाइन ट्यून कर सकते हो और आप उस डिस्कवरी को धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। तो ये है पॉइंट नंबर 4 दोस्तों। इसे आप अगर करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। और पॉइंट नंबर 5, आप अगर अपनी आंखें, कान सब खुले रखते हो तो देखोगे कि दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो पुअर कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी, जैसे अनाथ बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहते हो, या ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो सेविंग एनवायरमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो जंगल्स हो, रिवर्स हो, एनिमल्स हो, इन सब की सुरक्षा के बारे में काम करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें भी पसंद है तो शायद आपका विजन वहाँ से भी आ सकता है दोस्तों। कोई भी छोटे प्रॉब्लम को लेके आप फिर देख सकते हो कि क्या इसका स्केल, अगर आज ये बड़ा छोटा है और क्या इसके बड़े होने के चांसेस है। अगर इसे बड़ा हुआ ही ना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो क्यों ना मैं इस बारे में कुछ करूँ। जैसे पानी का प्रॉब्लम, आगे जाके वी ऑल नो इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, कहीं ना कहीं पानी की कमी बहुत सारे एरिया में ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जंगल्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। जैसे पीटा इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन एनिमल्स। सो ऐसे, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे आप अपने अंदर जब डिस्कवरी करोगे, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या किस चीज़ से अंदर की खुशी मिलती है, तो तब अगर ऐसा आता है कि मुझे एनिमल्स के बारे में कुछ करना है, तो दोस्तों शायद वहीं से आपका विजन निकल के आ सकता है। तो ये 4-5 ऐसी टेक्निक है जो अगर आप रिगरसली, रिलीजियसली, जेन्यूनली, ऑनेस्टली आप आराम से बैठ के करोगे, तभी उसके सॉल्यूशंस निकलते आएंगे। और आप देखोगे कि अगर एक बार आपने विजन डेवलप कर लिया जो अंदर से आया है, तो फिर दोस्तों आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद रोज़ सुबह उठ के इतने एनर्जेटिकली काम कर सकते हो कि आपको कभी ये नहीं होगा कि मेरी लाइफ में कोई बोरियत आ सकती है।
हर दिन एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहेगा, हर दिन एनर्जी से भरा हुआ रहेगा दोस्तों। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब अपना अपना विजन स्टेटमेंट बनाइए, और हो सका तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालूँगा, द लाइफ स्किल फैक्ट्री पे, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। इसके दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ हर किसी को इसकी ज़रूरत है। अच्छी चीज़ें हमें हमेशा दूसरों से शेयर करते रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।